बच्चों में 10 ऐसी जो है वो आदत होती हैं जो कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इख्तियार कर जाती हैं, जो उनकी सेहत के लिए बहुत बुरी होती हैं। सबसे पहले उंगली चूसने की आदत या अंगूठा चूसने की आदत। बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे चूसनी हम दे देते हैं बच्चे को, वो चूसनी लेकर जो है वो खामोश रहता है, नहीं देनी चाहिए आपको, बच्चे को इस चीज़ पे नहीं लगाना चाहिए। अब कुछ बच्चे अंगूठा क्यों चूसते हैं, अगर कोई हमसे माहिर नफ्सियात से पूछे तो हम तो ज़ाहिरी बात है इसके जो है वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो है वो सामने आते हैं। ऐसे बच्चे जो बचपन से जो है वो मोहब्बत से या जो है वो तवज्जो से दूर रहते हैं, वो अपने आप को बिजी रखने के लिए या अपनी जो है वो एक अपनी अलग दुनिया बनाने के लिए जो है वो अंगूठे का सहारा लेते हैं, और वो काफ़ी देर तक अपनी उंगली अंगूठा जो है वो चूसते रहते हैं और वो उसमें सुकून महसूस करते हैं और अपने आप को जो है वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे बच्चे जो दूसरे लोगों से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होते हैं, साइड पे रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, ज़हीन होते हैं, उनके मतलब उनमें जो है वो अंगूठा चूसने की आदत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत बैड हैबिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो है वो अंगूठा या उंगली चूसने की आदत बच्चे को दे देते हैं तो बच्चे के हाथ गंदे हैं जैसे भी हैं, जब वो चूस लेता है तो वो बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और फिर पेट की बीमारियां जो है वो सामने आती हैं। फिर हो गया रात को देर से सोना, जो कि हमारे पाकिस्तान के तमाम बच्चे माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि रात को देर से सोते हैं और सुबह को जो है वो देर से उठते हैं। लेकिन जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो कोशिश, अच्छा वो भी देर से सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं और सुबह को स्कूल जाके सो रहे होते हैं। तो वो ये जो हालात और वाक़यात हैं, वालिदैन को उस पर थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जिसको आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत जो है वो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। फिर है जी ऊंचा बोलना और झगड़ा करना। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे ऊंचा बोलते हैं, शाउट करते हैं, झगड़ा करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए जो है वो दूसरे पर जो है वो चीखो पुकार करते हैं। और ऐसा करने वाले बच्चों को दूसरे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। जो उनके साथ रहने वाले बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनको सही और गलत की तमीज़ नहीं होती है, वो क्या करते हैं कि वो भी शाउट करते हैं। अच्छा, बच्चे शाउट क्यों करते हैं? बहुत जो है वो बेहतरीन चीज़ ये होती है कि वो शाउट क्यों करते हैं। शाउट बच्चा तब करता है जब बच्चे को ये लग रहा हो कि मेरी इंपॉर्टेंस इस घर में कम हो रही है और मैं अपनी बात जो एक दफ़ा वो चीखता है और उसके बाद जो है वो या तो उसको डांट दिया जाता है या फिर ये कहा जाता है कि ओह ये तो चीखना शुरू हो गया, फौरन से इसकी बात जो ये कह रहा है फौरन से इसकी बात को पूरा कर दो, नहीं तो ये तो चीख चीख के सबको बता देगा। जब बच्चे को ये पता चल जाता है, उसके हाथ में बड़े की कमज़ोरी लग जाती है कि ये बंदा जो है वो मुझसे डर गया है, तो वो चीखना चिल्लाना और झगड़ना शुरू कर देता है। जिस वक्त आपके बच्चे को ये पता चल जाएगा कि मेरे झगड़ने से, मेरे चीखने से, ऊंचा बोलने से जो है मेरे माँ बाप डर जाते हैं और जो है वो मुझे इस बात पे कुछ नहीं कहा जाता बल्कि मेरी बात को जो है वो मानकर जो है वो पूरा कर दिया जाता है, तो बच्चा शाउट करता है, झगड़ा करता है और फिर वो दूसरों के लिए और दूसरे बच्चों के लिए भी उनको भी यही सिखाता है। इसके अलावा जी टेलीविज़न के सामने बैठकर खाना खाना बच्चों की बहुत जो है वो पसंदीदा हैबिट है। टेलीविज़न के सामने बैठ जाएंगे, खाना खाने के लिए अपनी प्लेट रख के बैठेंगे और जब तक, अब वो होता क्या है कि खाने पे कंसंट्रेशन कम हो जाती है और टेलीविज़न पे जो है आपकी टीवी पर जो है वो बच्चों की कंसंट्रेशन, कार्टून्स देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं और साथ साथ जो है वो साथ साथ खा भी रहे हैं। अब खाने पे ध्यान नहीं है, चीज़ें नीचे गिरी जा रही हैं और माँ बाप भी जो है वो नहीं देख रहे कि ठीक है बच्चा खा गिरा गिरा के बच्चा खाता है, बच्चे को खाने दें, गंद फैला के खाता है। ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिन पर आप जो है वो कंप्रोमाइज़ करें। वालिदैन को ख़ास तौर पे माओं को चाहिए कि अपने फ़ोन से, अपने किचन से, अपने फैशनों से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। आप जो मर्ज़ी करें, आप एक वर्किंग लेडी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा अगर देर तक खाना खाते हुए टीवी देखता है तो उसकी सेहत पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इस चीज़ को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। फिर है जी फास्ट फूड लवर। ऐसे बच्चे जो घर की रोटी नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल जो है उनकी पहली प्योरिटी होती है, वो चीखते चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, माँ बाप से झगड़ते हैं, माँ बाप से लड़ाई करके कमरे बंद करके अंदर बंद हो जाते हैं कि जी हमें बर्गर ही खाना है, हमें शवारमा ही खाना है, हमें जो है वो फ्रेंच फ्राइज ही खाने, हमें कुछ और नहीं खाना। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, ये अपनी सेहत को ख़राब करते हैं। स्टमक डिस्टर्ब होता है, पेट डिस्टर्ब होता है, बाज़ार के खाने की आदत पड़ती है, चर्बी बढ़ जाती है, वज़न बढ़ जाता है, बच्चों से भागना मुश्किल हो जाता है, बच्चों का गेम्स में जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ये बहुत बैड हैबिट है। फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर 24 घंटे उस पर जो है वो लगे रहना, और ये इतनी बैड हैबिट है जिससे बच्चों की आंखें जो है वो मुतासर होती हैं। लेकिन क्या करें, अगर आपके अपने बच्चों को जो है वो आप कंप्यूटर नहीं देंगे, ऐसे बच्चे जो लाइट ऑफ करके जो है वो मोबाइल को या कंप्यूटर को जो 24 घंटे चिमटे रहते हैं, उनकी आई साइट जो है वो वीक हो जाती है। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके बच्चे की बॉडी पर इम्पैक्ट करती हैं, जिसका बैड इम्पैक्ट जो है वो जब वो ग्रो करता है तो ये साथ साथ चीज़ें जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। फिर है जी गंदी जगह पर खेलना।
बड़ी मैंने खवातीन को देखा है, वो कहती हैं इनको खेलने दे जी, कोई बात नहीं, इनको मट्टी लगती है। आजकल तो वो कमर्शियल भी आप देख रहे हैं, उसमें जी दाग उतर जाएगा, दाग है तो क्या हुआ। ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें हम नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को। ये हम हमारी मेडिकल में इन सब चीज़ों को जो है वो हम जो है वो इग्नोर करते हैं, इसको प्रोटेस्ट करते हैं। बच्चों को साफ़ सुथरा प्लेस, मट्टी से पाक प्लेस जो है वो देना चाहिए। बच्चे को जो है वो अगर आप जो है वो इस तरह खेल के लिए गंद में छोड़ देंगे और वहाँ पे मक्खियाँ हैं, वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, और आप बच्चे को कह रहे हैं जी कोई बात नहीं जी, बच्चे को जो है वो दाग भी लग रहे हैं तो दाग तो अच्छे होते हैं। दाग अच्छे नहीं होते भाई, दाग बहुत बुरे होते हैं, इसीलिए उन दागों को निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को आप ये समझाइए कि साफ सुथरे माहौल में खेलने में और गंदे माहौल में खेलने में बहुत फ़र्क है। बच्चों को एक्टिविटी में ज़रूर लगाएं, लेकिन ये दौड़ भाग के बहुत ज़्यादा खेल खेल लें जिससे बच्चों को चोट लगे, इस तरफ मत लेके जाएं। बच्चों का जो है वो ख़ास तौर में डब्ल्यू की पोजीशन में बैठना, ये डब्ल्यू की पोजीशन, ये दोबारा ज़रा पिक्चर दिखाइएगा स्क्रीन पर। बच्चों का जो डब्ल्यू की सिचुएशन में बैठना है, ये बड़ा ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन होती है। बच्चों को ऐसे नहीं बैठना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बच्चे आरामदा महसूस नहीं करते, और माहिरीन का कहना है कि ये पोजीशन उनकी टांगों के स्ट्रक्चर को ख़राब करने का बाइस बनती है। ऐसे डब्ल्यू में बैठना, बच्चे को कभी भी ऐसे बैठना नहीं सिखाना चाहिए। वैसे भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी देखें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि चौकड़ी मारकर बैठना ना, दोनों टांगों को जोड़कर बैठना, जैसे हम योगा करते हैं। तो वो तो हम ज़रा हमारी लेग पोजीशन अलग होती है, लेकिन आपने दोनों टांगों को जोड़कर बैठना है। और साथ में जब अगर नीचे बैठते हैं तो बच्चे को कोई कुशन दें जिस पर वो इजीली जो है वो अपने दोनों टांगों को जोड़कर ऐसे करके बैठ सके, या फिर चौकड़ी मारकर उसकी पोजीशन ऐसे हो, ऐसे बैठ सके। ये जो डब्ल्यू पोजीशन है ये बच्चे को जो है वो उसके टांगों के स्ट्रक्चर को जो है ख़राब करती है, और ऐसे बच्चों की टांगों में दर्द रहता है, और बच्चे 24 घंटे माँ बाप से शिकायत करते हैं, और माँ बाप कहते हैं हम तो सही इनको जो है वो खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन बच्चों का ये क्या मसाइल है। ये थोड़ी सी आज की टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी लंबी इसलिए थी कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए निकाली, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए। बहुत सी माएँ मुझसे कह रही थी कि डॉक्टर साहबा बच्चों की हमें कुछ ऐसी हैबिट्स के हवाले से भी बताएं जो उनके लिए ठीक नहीं हैं, और उनके बारे में भी बताएं जो उनके लिए ठीक है, और अगर ऐसी हैबिट्स किसी बच्चे में होती हैं तो वो बच्चे कैसे होते हैं। आने वाले टाइम में ये भी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज बच्चों की 10 ऐसी गलत आदत जो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं उसके हवाले से मैंने आपको बताया। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो ये कैसा लगा, और ख़ास तौर पे वालिदैन ज़रूर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। और बच्चों की अगर इस तरह की आदत आपके बच्चों में है तो प्लीज़ उनको जो है वो कॉन्सेंट्रेट करें और उनको जो है वो छुड़वाने की कोशिश करें।